नमस्कार साथियों, आज की क्लास शुरू करते हैं। संख्या पद्धति में आगे के क्वेश्चन करेंगे, तो शुरू करते हैं। संख्या पद्धति। हाँ, तो देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है? ऑप्शन ए में दिया 589, ऑप्शन बी में दिया 571, ऑप्शन डी में 569 और ऑप्शन सी में 563। तो देखो इनमें से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है। क्या करेंगे, इनके लगभग आसपास की पूर्ण वर्ग संख्या है 625। 625 का वर्गमूल होगा 25 और 25 से छोटी जितनी भी संख्या है उनका भाग देके इनमें देखेंगे। तो 2 से शुरू करेंगे। 2, 3, 5, 7, ये देखो 2 का देंगे, 3 का देंगे, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, 17 का, 19 का और 19 के बाद 23 का, 23 के बाद कितने का देंगे? 23 के बाद तो 25 आ जाएगा। तो 23 तक की संख्याओं का भाग देके हम देखेंगे। अगर किसी संख्या में चला जाता है तो वही उसका आंसर हो जाएगा। जब तक इन संख्याओं का भाग नहीं जाता जाएगा, ऑप्शन 4 की तरफ बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले ऑप्शन ए को ट्राई करते हैं। 500, इसके अंदर भाग देंगे। देखो 2 का भाग नहीं जाएगा, क्यों? लास्ट अंक सम नहीं है। 3 का भाग, 3 का नहीं जाएगा। 9, 8, 17, 5, 22 और अंकों का योग क्या है? 3 से विभाजित नहीं है। 5 का देखेंगे। 5 का क्या होगा? लास्ट अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 7 का लास्ट अंक का 2 गुना पहले वाले से घटाते जाएंगे। 9 दूनी 18 घटा दो, कितना बचेगा? 40 बचेगा। 40 में 7 का भाग नहीं जाता है, तो 7 का भी नहीं जाएगा। इसमें 11 का देखो, सम स्थान पर जो अंक है उनका योग और विषम वालों का अंतर क्या? 9, 5, 14, 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 6, जो कि 7 से सम वाला तो 11 के लिए 7 का देख लिया था ना, 2 गुणा करके। 11 का क्या है? सम और विषम वाला। 9, 5, 14, 14 में से 8 गए, कितना बचा? 6, जो कि 11 से विभाजित नहीं है। उसके बाद 13 की बात करेंगे। 13 के लिए क्या? गुणा 4 करना है और क्या करना है? प्लस करना है। इसके लिए माइनस गुणा 2 करना था। इसके लिए सम और विषम माइनस करना था। तो देखो 9 चौके 36, ये लो 36 जोड़ना था, कितना? 4, हाथ पाई 1, 9, 94। 94 13 से विभाजित है क्या? नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे 17 की तरफ। 17 के लिए रूल क्या देखा था हमने? अगर रूल याद नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं इन रूलों की, आप सीधा सीधा भाग दे के देखिए, वैसे भी हो सकता है। 17 के लिए क्या था? गुणा 5 गुण करना था, 5 गुणा करना था और माइनस करना था। 9 जो 45, 58 में से 45 घटाओ, 58 में से 45 माइनस करो, कितना बचा? 3 बचा और 1 13। क्या 13 17 से विभाजित हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो 17 भी इसका आंसर नहीं, 17 से भी विभाजित नहीं है। उसके बाद 19 की बात करते हैं। तो 19 के लिए क्या था? प्लस था 2 गुणा, 9 दूनी 18, इसमें 18 जोड़िए, कितना आएगा? 8, 8, 16 का 6, हाथ पाई 1, 6 और 1 7। 76 19 से विभाजित है क्या? 4 बार जाएगा ना, देख लो। 19 चौके 76, तो ये पूरी संख्या भी क्या है? 19 से विभाजित है। और किसी भी एक संख्या से विभाजित होने से वो संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें ऑप्शन ए में मिल गया। आगे के ऑप्शन है वो ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, और करना चाहो तो करते जाओ इन सब के, और ये शर्तें कौन सी भी पूरी नहीं करेंगे। 19 तक दे के देखे या 23 तक दे के देखे, इनमें भाग नहीं जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया सर्वदा धन पूर्णांक होता है, हमेशा धन पूर्णांक होगा। ऑप्शन बी परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकता है, कभी परिमेय होगा कभी अपरिमेय। ऑप्शन सी सर्वदा यानी हमेशा एक परिमेय संख्या होता है, और ऑप्शन डी है सर्वदा अपरिमेय संख्या होता है। तो देखो 2 अपरिमेय संख्याएं लेंगे और उन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ के देखेंगे क्या हो सकता है।
मान लीजिए दो अपरिमेय संख्या ली, क्या क्या है, n√3 और दूसरी संख्या क्या है, n√2 या n√3 भी ले सकते हैं। n√3 लेंगे तो क्या होगा, 2√3 हो जाएगा, ये भी अपरिमेय संख्या है और ये दोनों को मिलाने से भी एक अपरिमेय संख्या है। तो दो अपरिमेय संख्याओं को जब जोड़ा तो रिजल्ट क्या आया, अपरिमेय संख्या आया। लेकिन एक बार फिर देखेंगे, ये दो अपरिमेय संख्याएं थी एक कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में यहाँ पे दिखाते हैं, ये देखो दूसरी कंडीशन में देखते हैं, 2 नंबर कंडीशन में मान लीजिए एक अपरिमेय संख्या ले ली 2 - √3 और इसके अंदर जोड़ते हैं दूसरी संख्या अपरिमेय संख्या प्लस में एक √3 ले लिया। √3 से √3 घट जाएगा और बचेगा क्या रिजल्ट, 2, और 2 क्या है, परिमेय संख्या है, और ये क्या आया था यहाँ पे, अपरिमेय संख्या आया था। तो कभी परिमेय आ रही है, कभी अपरिमेय आ रही है, तो कौन सा कथन सही होगा, देखो सर्वदा परिमेय संख्या होता है, नहीं होगा, सर्वदा अपरिमेय संख्या होता है, नहीं होगा, कभी परिमेय होगा कभी अपरिमेय होगा, ये बात सही सटीक बैठ रही है। सर्वदा धन पूर्णांक होता है, ये बात भी नहीं हो सकती, सर्वदा धन पूर्णांक नहीं होगा, कभी ऋणात्मक में भी आ सकता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलो आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखो भाई क्वेश्चन, हमारी संख्या प्रणाली में 4 अंकों वाली संख्याओं की संख्या होगी। ऑप्शन ए है 8998, ऑप्शन बी है 8999, ऑप्शन सी है 9000 और ऑप्शन डी है 9001। क्वेश्चन देखो कितना इजी है और क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 4 अंकों से लिखी जाएंगी, ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी बताया था। और ये देख लो, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, उसमें से जब घटाएंगे तो 4 अंकों की क्या बचेगी, कुल संख्याएं बचेगी। 4 अंकों की कुल संख्याएं, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये लो 4 बार 9 लिखा। उसके बाद 3 अंकों की कितनी होगी, ये लो 3 अंकों की लिखा। तो 0 0 0 और 9 कितना आएगा, 9000। कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, 9000 संख्याएं होंगी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आगे क्वेश्चन करेंगे, इसको उतारने की जरूरत ही क्या है, ये सिर्फ मोटा मोटी याद रखना है कि होता क्या है, कितनी संख्याएं होती है। 2 अंकों की कुल संख्याएं पूछेगा तो 99 - 9 हो जाएगा 90। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो सकती है, तो 999 में से 99 हो जाएगा। 4 का पूछा तो 9099 में से 999 हो गया। ये इस टाइप के क्वेश्चन है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। हाँ तो देखो क्वेश्चन, बड़े से बड़ा ऋण पूर्णांक क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में, आरआरबी में पूछा गया है। ऑप्शन ए में 0, बी में 1 और सी में -1 और डी में ज्ञात नहीं किया जा सकता, या फिर यहाँ पे अनंत भी लिख सकता है। तो अनंत बड़ा नहीं होगा। ऋणात्मक की अगर बात करेंगे तो क्या होगा बड़ा, देखो ये 0 इधर बढ़ेंगे तो -1 और इधर 1 2। तो धन पूर्णांक में तो 0 से जितना दूर जाएंगे मान क्या है, संख्या क्या बड़ी मानी जाएगी, बड़ी होती जाएगी। और ऋण पूर्णांक में 0 से जितना दूर जाएंगे संख्या छोटी होती जाएगी। -1 बड़ा है या -2, -1। तो जब -2 से -1 बड़ा तो आगे की संख्याओं का तो जिक्र ही नहीं है। तो क्या होगा उत्तर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। -1 जो है वो सबसे बड़ा सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए में 1001 है, ऑप्शन बी में 1003 है, ऑप्शन सी में 1007 है और ऑप्शन डी में 1009 है। अभाज्य संख्या की पहचान करनी है और 1000 से बड़ी लघुत्तम यानी 1000 से आगे पहली ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य लघुत्तम यानी छोटी से छोटी, और बड़ी यानी 1000 से तो बड़ी है लेकिन वो पहली संख्या है, छोटी से छोटी है। उससे छोटी 1000 के
आगे की कोई संख्या नहीं होनी चाहिए जो अभाज्य हो। तो सबसे पहले 1001 की जांच करते हैं। 1001 को ले लो। 1001 देखो 30 का स्क्वायर तो 900 है, 35 का कितना है 1225। तो इसके बीच में 1000 है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने को कितना लेना है, अपने को ले लो 35। 35 से छोटी अभाज्य संख्याओं का भाग देना शुरू कर दो। तो करो, इसके अंदर दो का तो जाएगा नहीं, 2 के बाद 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 4 का तो देना ही नहीं है, 5 का नहीं जाएगा, 7 के लिए क्या लास्ट अंक का 2 गुणा। तो 100 में से 2 गए, कितना बचा 98, और 98 में अगर 7 का भाग देते हैं तो 7 एकम 7 और 7 चौके 28। ठीक है, 14 संति कितना होता है 98 होता है। तो ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं 103 की। 103 के अंदर 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 7 का इसका 2 गुणा, 3 दूनी 6, कितना बचेगा 94। 94 में नहीं जाएगा 7 का भाग, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 94 के आसपास 98 में जाता है, तो 98 से छोटी संख्या जो 7 से विभाजित होगी वो 7 माइनस करेंगे तो 91 ही होगी, तो 7 का नहीं जाएगा। उसके बाद 11 का भाग दे के देखेंगे, 11 का 7 के बाद कितने का 8, 9, 10 और 11 का भाग इसमें देंगे तो 11 के लिए क्या शर्त है 1 0, कितना हुआ 1 माइनस 0 3, तो जो अंतर है वो 11 से विभाजित भी नहीं है और 0 भी नहीं है, तो 11 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा। उसके बाद 13 का भाग दे के देखेंगे, तो 13 के भाग के लिए इसकी शर्त क्या थी 4 गुणा, लास्ट अंक का कितना था 4 गुणा, और क्या करना था जोड़ना था। तो 100 के अंदर 4 गुणा इसका कितना हो जाएगा 12, जोड़ो 12 का भाग जाएगा कितना हो जाएगा 112। 112 के अंदर किसका भाग देना है 13 का, जाएगा क्या नहीं जाएगा। उसके बाद 13 के बाद कितने का देंगे 14, 15, 16 और 17 का। 17 का भाग देने के लिए कंडीशन क्या थी, लास्ट अंक का कितना गुणा करना था 5 गुणा करना था, और क्या करना था घटाना था। तो घटाइए, इसमें से 5 गुणा घटाएंगे, ये 100 हुआ, 100 में से इसका 5 गुणा कितना 5 दिए 15, और घटाना कितना बचा 85। 85 में 17 का भाग 5 बार जाता है क्या 17 पंजो 85, तो ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी 17 से। और ये संख्या किससे विभाजित हुई थी, किससे किया था इसको 98, और 14 संख्या 98 7 से। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी क्या है, देखो ऑप्शन सी का 1007। 1007 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, क्यों 7 और 1 8, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का लास्ट का 2 गुणा 7 दूनी 14, 14 इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा 86, और 86 में नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 98 थी एक तो, और उसके बाद कितना होगा 91 होगा, और 91 से 6 कम करेंगे 7 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 84, और इसका 7 दूनी 14 कितना आ रहा है 86। तो 84 में तो 7 का जाता है, लेकिन 86 में नहीं जाएगा, तो 7 से भी नहीं है। 11 की बात करते हैं तो 11 भी देख लो, 1 0 और 7, तो 1 में से 7 गया तो माइनस का 6 बचा, जो कि 11 से विभाजित नहीं है। 13 की बात करते हैं, 13 के लिए क्या क्या था, लास्ट डिजिट का 4 गुणा क्या था 7 चौके 28, और इसमें से 28 घटा दो कितना बचेगा 72, 72 13 से विभाजित नहीं है। 13 के बाद में बात करेंगे 17 की। 17 में क्या क्या था 5 गुणा क्या था, लास्ट डिजिट का 5 गुणा, और एक सेकंड में घटा दिया ना इसमें 13 के लिए जोड़ेंगे 7 चौके कितना हुआ 28, तो ये होगा 128, और 128 में 13 का भाग देंगे तो 13 दावा तो 130 होता है, नहीं जाएगा। उसके बाद 17 की बात करेंगे तो 5 गुणा करके घटाएंगे, 5 गुणा करेंगे
और घटाएंगे। 17 पंजो सॉरी 5 गुना करेंगे ना, 7 पंजो 35 और ये घटाना है तो कितना बचेगा 65। 65 में 17 का भाग नहीं जाता है तो ये 17 से भी विभाजित नहीं होगी। उसके बाद 19 के लिए देखेंगे। 19 का रूल क्या था, लास्ट डिजिट का 2 गुना और क्या करना है, जोड़ना है। 7 दूनी 14 तो ये क्या हो जाएगा 100 और 14 114। 114 में 19 का भाग दे के देखो, 19 का भाग 114 में दे के देखो कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 9 छक्की 54 5 और 6 कम 6 5 11, 6 बार पूरा पूरा जाता है तो ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 19 से विभाजित हो जाएगी। अब बचा क्या ऑप्शन डी, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। और करके देख सकते हैं, इसके साथ भी यही क्रिया ही करेंगे, होता है या नहीं होता है, नहीं होगा क्योंकि 3 ऑप्शन तो पहले ही फेल हो चुके जो कि तीनों की तीनों क्या है भाज्य संख्या है, तो 4 नंबर क्या होगा अभाज्य संख्या होगी। तो आज के 5 क्वेश्चन हो गए, डेली 5 क्वेश्चन करेंगे, आराम से करेंगे क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी कल की क्लास में देखेंगे 5 क्वेश्चन और।